जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है आप सभी का टेक हेडलाइंस के एक नए एपिसोड में, जहां दोस्तों मैं आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग टेक न्यूज बताता हूं। आज तो दोस्तों बहुत ही अमेजिंग टेक न्यूज आए हैं, जल्दी से आपको सब कुछ बताता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप दोस्तों Vivo V23e 5G के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो ये दोस्तों कल रात को लॉन्च हो गया था। कल रात को ही डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको सब कुछ बता दिया था मैं। अगर आप नहीं देखे हो तो आई बटन पे दे देता हूँ, जल्दी जाके क्लिक करके देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और आई बटन के सारी वीडियोस को चेकआउट करिए क्योंकि बहुत अच्छी वीडियोस बनाता हूँ, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में। सबसे पहला अपडेट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फाइनली Oppo Reno 7 सीरीज के तीनों स्मार्टफोन्स आज लॉन्च हो चुके हैं चाइना में। Oppo Reno 7, Oppo Reno 7 Pro और Oppo Reno 7 SE। तीनों स्मार्टफोन्स के जितने भी स्पेसिफिकेशंस है, प्राइसेस है, सब आपको साइड में दिखा रहा हूं। देख लो यार, मैं जो आपको स्पेसिफिकेशंस प्राइसेस बताया था एग्जैक्टली वही सही निकला है और सारी इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको साइड में दिखा ही चुका हूं। टेंशन मत लो, रात को डेडिकेटेड वीडियो बना के तीनों स्मार्टफोन्स के बारे में सब कुछ बताऊंगा, अनबॉक्सिंग भी दिखाऊंगा, इंडियन अवेलेबिलिटी के बारे में भी बताऊंगा, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। स्टे ट्यून करिएगा। वैसे आपको तीनों स्मार्टफोन्स के प्राइसेस और स्पेसिफिकेशंस कैसे लग रहे हैं, अपने ओपिनियंस जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Redmi Note 11 4G की तरफ से। आज ये दोस्तों चाइना में लॉन्च हो गया है। जितने भी स्पेसिफिकेशंस हैं, प्राइसेस हैं, सब आपको साइड में दिखा रहा हूं। देख लो यार, बेसिकली जो इंडिया में Redmi 10 Prime है ना, वही चाइना में Redmi Note 11 4G के नाम से लॉन्च हो गया। बस यार और कुछ भी नहीं है, प्राइसेस भी ऑलमोस्ट सेम है। और दोस्तों शायद यही दोस्तों ग्लोबली जाएगा Redmi 10 Prime 2022 या फिर Redmi 10 2022 के नाम से। और क्या यही होता है, यही होते हुए आया है, कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है मोटोरोला की तरफ से। डिजिटल चैट सेशन कहता है कि मोटोरोला बहुत ही जल्द अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर के अंत में, यानी कि आपको मार्च अप्रैल के आसपास एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन को लॉन्च करता हुआ दिखाई देगा, जहां पर आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। 200 मेगापिक्सल का कैमरा वैसे हम भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि जो मोटो एज एक्स आने वाला है वहां पर आपको 60 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलेगा, जो दोस्तों वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन है जो 60 मेगापिक्सल का सेल्फी देता है। तो मोटोरोला कर देगा यार, 200 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ अपने स्मार्टफोन को लॉन्च करने का उसमें दम है, वो कर सकता है। अब देखते हैं कितने जल्दी लेके आता है, कुछ पता चलेगा स्मार्टफोन के बारे में कि भाई वो स्मार्टफोन कौन सा है। प्रॉपर्ली एज सीरीज का ही होगा, लेकिन कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है iQOO की तरफ से। iQOO दोस्तों 1000 दिन को कंप्लीट कर लिया है, मतलब कि iQOO ब्रांड को 1000 दिन कंप्लीट हो गए हैं, मतलब कि 3 साल के आसपास। तो iQOO 3 साल से दोस्तों हम लोगों को अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स प्रोवाइड कर रहा है। तो iQOO ब्रांड के लिए आपके जो भी ओपिनियंस है कमेंट करके जल्दी से बताओ। भाई बहुत अच्छे स्मार्टफोन्स बनाता है, मैं तो कहता हूँ। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट दोस्तों बहुत ही अच्छा है। मैं आपको कल के टेक न्यूज में बताया था ना कि Honor Earbuds 2 Lite, ये जो नए TWS है Honor के, चाइना में लॉन्च हुए थे, लेकिन इंडिया में भी बहुत ही जल्द लॉन्च होंगे दिसंबर के फर्स्ट वीक के आसपास। मेरा बात एग्जैक्टली सही निकला है। आज ये इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन का इंक्लूजन प्रोसेस तक कंप्लीट कर लिए हैं और इंडिया में इंपोर्ट भी हो चुके हैं। तो आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक तक ये लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। बहुत ही अच्छे TWS है। अगर आपका बजट है दोस्तों 3-4 या फिर 5,000 रुपए के आसपास, तो आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस इसका क्या होगा किसी को कुछ मालूम नहीं है। तो देखते हैं, अगर 3-4 हजार तक का बजट है तो रुक जाना, ठीक है ना। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Moto G31 की तरफ से। मैं आपको एक हफ्ते पहले कहा था ना ये स्मार्टफोन 29 तारीख को इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। आज मोटोरोला खुद ऑफिशियली लॉन्च डेट बता दिया है और मेरा बात एग्जैक्टली सही निकला है, 29 तारीख को लॉन्च हो जाएगा। इंडिया में इसका प्राइस 12,999 रुपए से शुरू होगा, नहीं तो 13,499 रुपए से। अभी 2 प्राइस रेंज के बारे में मालूम चला, मैं आपको बता दिया। अगर आप Moto G31 के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो ये 2-3 दिन पहले ही ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च हुआ था, वीडियो बना दिया था मैं, आई बटन पे दे देता हूं, जल्दी जाके क्लिक करके देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Moto G200 की तरफ से। देखो यार, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मेरे से कि भाई ये फोन कब लॉन्च होगा। मैं आपको कहा था 3-4 दिन पहले कि ये 30 तारीख को लॉन्च हो जाएगा इंडिया में। वो देवयान रॉय कहे थे 30 तारीख को लॉन्च होगा, लेकिन अब वो दोस्तों बोल दिया है कि Moto G200 का जो लॉन्च है इंडिया में वो डिले हो गया कुछ टाइम के लिए। अब आपको दिसंबर में शायद दिखाई देगा। तो अगर कुछ पता चलेगा G200 को लेकर तो मैं आपको बताता रहूंगा। वैसे अगर आप Moto G200 के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो ये भी 2-3 दिन पहले ही ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च हुआ है, वीडियो बना दिया था मैं, आई बटन पे दे देता हूं, जल्दी जाके क्लिक करके देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा।
चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है पोको X4 सीरीज की तरफ से। 19 मोबाइल्स पोको X4 सीरीज के सारे स्मार्टफोन्स के लॉन्च टाइमलाइन को बता दिए हैं। पोको X4 दोस्तों जनवरी में इंडिया में लॉन्च हो जाएगा और चाइना में लॉन्च हो जाएगा, और पोको X4 NFC फरवरी में ग्लोबली जाएगा। बस वही पोको X4 के आगे NFC लगा दो और कुछ नहीं। उसके बाद पोको X4 Pro ये दोस्तों आपको मार्च के आसपास इंडिया में लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। एंड पोको X4 GT और पोको X3 GT ये दोनों जो स्मार्टफोन्स है, जैसा कि मैं आपको कहा था कि अप्रैल मई के आसपास आएंगे, अप्रैल मई के आसपास इंडिया में भी आएंगे और चाइना में भी लॉन्च होंगे, ग्लोबली भी लॉन्च होंगे। उनका लॉन्च अप्रैल मई के आसपास ही फंसेगा। तो जितने इन्फॉर्मेशन मुझे पता चले थे मैं आपको बता दिया। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग दोस्तों आज अपने एक नए फोल्डेबल स्मार्टफोन को पेटेंट किया है, जहां पर आपको सैमसंग गैलेक्सी Z Fold दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वहां पर आपको एक स्लाइडेबल डिस्प्ले भी दिखाई दे रहा होगा और पेंटा कैमरा सेटअप भी है। आने वाले टाइम में सैमसंग के फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे अतरंगी स्टाइल के फोल्डेबल स्मार्टफोन्स आएंगे, फ्लिपेबल स्मार्टफोन्स आएंगे। लेट्स गो डिटेल 3D रेंडर क्रिएट किया, मैं आपको दिखा दिया हूं। जितने भी पेटेंट्स वगैरह हैं सब आपको डिस्प्ले पे दिखा दिया हूं। तो आपके क्या ओपिनियंस है कमेंट करके जल्दी से बताओ। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है नथिंग एयर 1 की तरफ से। नथिंग एयर 1 का दोस्तों जो ब्लैक कलर वेरिएंट होगा ना, उसके कुछ HD रेंडर्स आ चुके हैं। देख लो यार, आपको ऐसा दिखाई देगा नथिंग एयर 1 का ब्लैक कलर वाला वेरिएंट। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको ट्रांसपेरेंट एडिशन अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसके लिए वेट कर सकते हो। दिसंबर के फर्स्ट वीक के अंत तक आपको ये लॉन्च होता हुआ दिखाई दे देगा इंडिया में। वैसे नथिंग एयर 1 का जो ट्रांसपेरेंट एडिशन है वो इंडिया में उसका 700 रुपए का प्राइस कुछ वक्त के लिए कम कर दिया गया फ्लिपकार्ट पे। अगर आप दोस्तों नथिंग एयर 1 को परचेस करने का प्लान कर रहे थे, मौका अच्छा है, जाके खरीद लो, आपको अच्छे प्राइस पे मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा TWS है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है फिर से ओप्पो की तरफ से। ओप्पो दोस्तों अपने कुछ नए प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च किया है। ओप्पो स्मार्ट टीवी R1 ये भी दोस्तों लॉन्च हो गया है। जो भी प्राइसेस है सब आपको साइड में दिखा दे रहा हूं। और ओप्पो Echo Free 2i ये भी दोस्तों लॉन्च हो चुका है, नया TWS है। और ओप्पो Echo M32 नेकबैंड ये भी दोस्तों लॉन्च हो चुका है। इसके भी जितने प्राइसेस है सब आपको साइड में दिखा रहा हूं। इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च होंगे Q1 2022 में। मेरे को जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलेंगे मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट काफी फनी है। देखो यार, MediaTek Dimensity 700 को अभी तक MediaTek अनाउंस नहीं किया है, हालांकि वो दिसंबर में कर देगा। लेकिन विवो पे Xiaomi चाइना के जो CEO है लू विबिंग सर, वो टीज करना चालू कर दिया है कि Dimensity 7000 के साथ हम एक नए स्मार्टफोन को लॉन्च करेंगे। हम लोगों को मालूम है कि वो Redmi K50 होगा, लेकिन उनके हाथ में प्रोसेसर लग गया है क्योंकि वो स्मार्टफोन बनाता है यार। ऑब्वियस ही बात है, उनको सबसे पहले पता चल जाता होगा। तो इसका मतलब दोस्तों ये क्लियर हो जाता है कि Dimensity 7000 बहुत ही जल्द आपको, मतलब कि ये 3-4 दिन में ही अनाउंस होता हुआ दिखाई देगा। देखते हैं, कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है ओप्पो और OnePlus की तरफ से। ओप्पो OnePlus के जो ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो दोस्तों मर्ज होने वाले हैं Q1 2022 से, यानी कि जनवरी 2022 से ओप्पो और OnePlus ऑफलाइन मार्केट में भी मर्ज हो जाएंगे। आपको ओप्पो और OnePlus के स्मार्टफोन्स में बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स देखने को मिलेंगे। उनके जो स्टोर्स होंगे उनमें आपको OnePlus और ओप्पो दोनों के स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे। ओप्पो OnePlus दोनों के होर्डिंग्स लगे हुए होंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है। दिसंबर के मंथ में Xiaomi अपने बहुत सारे फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स को लॉन्च करेगा। Xiaomi 12X और Xiaomi 12X Pro ये दोनों स्मार्टफोन्स आपको दिसंबर के 12 तारीख को लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। ये ऑफिशियल लॉन्च डेट नहीं है, ये मैं बता रहा हूं। एक में स्नैपड्रैगन 870 होगा, एक में स्नैपड्रैगन 888 होगा। लेकिन Xiaomi के अंदर में ही Redmi आता है। Redmi अपने K50 सीरीज के स्मार्टफोन्स को लॉन्च करेगा। इसका मतलब Xiaomi की तरफ से बहुत सारे फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं। एंड दिसंबर के मंथ में इंडिया में भी Xiaomi अपने बहुत सारे स्मार्टफोन्स को लॉन्च करेगा। उसको तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, फिर भी अगले टेक न्यूज में फिर से बता देता हूं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Xiaomi की तरफ से। मैं आपको 1-1.5 महीने से बोलते हुए आ रहा हूं कि दिसंबर के मंथ में Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11i और Xiaomi 11i Hypercharge ये 3 स्मार्टफोन Xiaomi लॉन्च कर देगा। Xiaomi 11T लॉन्च नहीं होगा, Xiaomi 11T Pro शायद लॉन्च होगा। अच्छी बात है यार, प्रो वेरिएंट लॉन्च हो जाएगा। और Xiaomi अपने स्मार्ट वॉचेस, TWS इन सबको भी लॉन्च करेगा ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यार दिसंबर में बहुत अच्छा लॉन्च इवेंट होगा Xiaomi का, इंडिया में भी और ग्लोबली भी और चाइना में भी। तो कुछ पता चलेगा, इससे बताता रहूंगा मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है माइक्रोमैक्स की तरफ से। मैं आपको 4 दिन पहले ही अपकमिंग स्मार्टफोन्स की वीडियो में बता दिया था। वैसे अगर आप अपकमिंग स्मार्टफोन्स का वीडियो नहीं देखे हो तो मैं 40 से भी ज्यादा स्मार्टफोन्स के बारे में बताया हूं जो दिसंबर के मंथ में लॉन्च होंगे। आई बटन पे दे देता हूं, जल्दी जाके क्लिक करके देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। उस वीडियो में आपको मैं कहा था कि माइक्रोमैक्स अपने नए 5G स्मार्टफोन को दिसंबर के 2nd वीक में लॉन्च कर देगा अग्नि से भिड़ने के लिए, लावा अग्नि 5G से भिड़ने के लिए। तो माइक्रोमैक्स भी बहुत ही जल्द अपने नए 5G स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा, जिसका प्राइस 17-18 हज़ार रुपए के आसपास होगा। देखते हैं यार कैसा होता है, कोई पता चलेगा तो बताता रहूंगा। और जाके वीडियो देखो और मजा आएगा।
चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ से। मैं आपको एक बार में सारा इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं। ओप्पो, वीवो, शाओमी, रियलमी, सैमसंग, मोटोला, जितने भी स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं, सारे के सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स, मेजॉरिटी स्मार्टफोन ब्रांड्स अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को 2024 तक लॉन्च कर देंगे। टेंशन मत लो, ऐसा ही होगा, देख लेना, क्योंकि अब सबके अपडेट्स आने लग गए हैं। शाओमी भी लॉन्च कर रहा है 2024 तक अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, ओप्पो भी लॉन्च कर रहा है, वीवो भी लॉन्च कर रहा है, रियलमी भी लॉन्च करेगा, वन प्लस भी लॉन्च करेगा, सब लोग लॉन्च करेंगे। 2024 बहुत दूर है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट अगर आप सुन लोगे ना यार, आप चौंक जाओगे, सही बता रहा हूँ। आप 5 मिनट तक बैठ के सोचोगे ऐसे कैसे हो सकता है। Oppo Find X4 Pro के स्पेसिफिकेशंस आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपको दोस्तों एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। कितना स्क्रीन साइज होगा ये नहीं पता है, लेकिन आपको E5 AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कर्व्ड होगा। और यहाँ पर आपको दोस्तों 50, 13 और 12 50, 13, 12 ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी होगा और ये कैमरास बहुत ही शानदार होंगे, बहुत ही एकदम नए नए फीचर्स के साथ आएंगे, जो सबसे पहले आपको Oppo Find X4 Pro में ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, 80 वॉट के फास्ट चार्जर को साथ आएगा। और यहाँ पर जानते हो कौन सा प्रोसेसर होगा? स्नैपड्रैगन 845 होगा। ये क्या है? स्नैपड्रैगन 845 ऐसे कैसे हो सकता है? स्नैपड्रैगन 845 पुराना प्रोसेसर है। 835, 845, 855, 865, 870, समझ गए ना? मैं आपको पूरा लाइन बता दिया। 845 पुराना प्रोसेसर है, लगता है गलती से लिस्ट कर दिया गया है इसको, मतलब गलती से वहां पर 845 लिख दिया गया है। मैं आपको साइड में दिखा देता हूं, प्रूफ देख लो यार। मेरे को जहां तक पता चला है, आपको 898 यानी कि 8 जनरेशन 1 देखने को मिलेगा Oppo Find X4 Pro में। 845 तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो पुराना प्रोसेसर है, ऑब्वियस सी बात है। तो 8 जनरेशन 1 के साथ आएगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? 845। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है टेक्नो स्पार्क 8 की तरफ से। इसका 4GB रैम वाला वेरिएंट इंडिया में लॉन्च हो गया। इसका प्राइस है 11,000 रुपए। मैं आपको जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था उस वक्त भी कहा था कि भाई इस स्मार्टफोन से दूर रहना, अच्छा स्मार्टफोन नहीं है, मत खरीदना। टेक्नो पोआ 2 और मोटो E14 और माइक्रोमैक्स इन नोट 1 कितने अच्छे स्मार्टफोन है, उनकी तरफ चले जाओ यार, इससे दूर रहना, मत खरीदना इसको। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है मोटो G51 की तरफ से। मैं आपको अपकमिंग स्मार्टफोन्स की वीडियो में कहा ही था कि ये जो स्मार्टफोन है दिसंबर के मिड तक यानी कि सेकंड वीक तक लॉन्च हो जाएगा। आज 91 मोबाइल्स इस बात को कंफर्म किए हैं कि हाँ भाई दिसंबर के मंथ में ये लॉन्च होगा। एंड गैजेट 360 भी इस न्यूज को कवर किए हैं कि दिसंबर के सेकंड वीक तक लॉन्च हो जाएगा। इसका प्राइस आपको 17,999 रुपए के आसपास दिखाई दे सकता है। उससे ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम हो जाएगा तो ठीक रहेगा। कुछ और अगर पता चलेगा तो बताऊंगा। लेकिन अगर आप मोटो G51 के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो ये 3-4 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है ग्लोबल मार्केट्स में। वीडियो बनाया था मैं, आई बटन पे दे देता हूँ, जल्दी जाकर क्लिक करके देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट सुनोगे तो आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा। MIUI 13 16 दिसंबर को डेब्यू करने वाला है। MIUI 13 का जो स्टेबल वर्जन का अपडेट है वो 16 दिसंबर से रोल आउट होना चालू हो जाएगा। और मैं आपको लिस्ट तो दिखा ही चुका हूँ यार। वैसे ये ऑफिशियल डेट नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। अब देखते हैं 16 तारीख को MIUI 13 स्टेबल आता है कि नहीं आता है, कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Xiaomi 12 की तरफ से। Xiaomi 12 में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा OIS के साथ और आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा। मैं बताता हूँ क्वाड कर्व डिस्प्ले होगा। आपको डुअल सिमेट्रिकल स्पीकर्स मिल जाएंगे हरमन कार्डन के। एंड बस यार ये सब तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये मैं दोबारा से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि डिटेल चैट लेसन बताए ना, इसी वजह से ही। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनल अपडेट के बारे में। फाइनल अपडेट आ रहा है Realme की तरफ से। Realme का दोस्तों Realme टेक लाइव जोन इवेंट होने वाला है 4 दिसंबर को। इसका मतलब कि Realme अपने बहुत सारे नए AIoT प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेगा। होम अप्लायंसेस हो गए और जो भी दोस्तों वैक्यूम क्लीनर और न जाने क्या क्या को लॉन्च करेगा। अब टेक लाइव इवेंट है तो यही तरंगी चीजें ही लॉन्च होंगी। मैं तो TWS के लिए एक्साइटेड हूँ, देखते हैं कौन कौन से को लॉन्च करता है। और पावर बैंक्स के लिए आप किसके लिए हो कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों बस यही था फाइनल अपडेट। आई होप सो कि आपको आज का टेक न्यूज़ पसंद आया होगा। अगर आपको दोस्तों आज का टेक न्यूज़ पसंद आ गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो। एम करते हैं 80 लाइक का, जल्दी से कर दो यार। और चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा टेक न्यूज़ अच्छा लगा। और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो क्रिएट करता रहता हूँ। रात को टेक न्यूज़ भी देता हूँ, तो टेक न्यूज़ भी जरूर से देखा करो। और मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले और एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। चलो बाय।